आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति। हाँ दोस्तों, आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि अगर पति मन का न मिले तो सुंदर स्त्री किस तरह से अपने चरित्र को बिगाड़ लेती हैं। तो आ जाइए प्रस्तुत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, अपने देश मझारू बसायमीपुर गांव में एक था साहूकार। अमीपुर गांव में एक भानु सेठ रहते थे, जिनका बेटा, जिसका नाम था ज्ञानू, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की है। लेकिन सेठ की पत्नी खत्म हो गई। सेठ जी ने अपने बेटा का विवाह कर लिया, लेकिन सुंदर भी नहीं था और अकल का बेटा प्रदीप वो मोदू भी था। विवाह तो हो गया, लेकिन केतकी नाम की लड़की जब दुल्हन बन के ससुराल में आई, लड़का और लड़की के बीच में अंतर कितना था। अरे दूल्हा से दुल्हन सुंदर बड़ी और दूल्हा से उसकी उम्र भी बड़ी, और दूल्हा से उसकी उम्र भी बड़ी, और दूल्हा से उसकी उम्र भी बड़ी। बबलू भैया, कितना अंतर था मैं बताऊं। अरे 16 का दूल्हा और 22 की दुल्हन, 16 का दूल्हा और 22 की दुल्हन, एक मन को दूल्हा और 1.5 मन की दुल्हन। भी बड़ी और दूल्हा से उसकी उम्र भी बड़ी। अरे दुल्हन चतुर और बड़ी चालाक है, दुल्हन चतुर और बड़ी चालाक है, बुद्धू है दूल्हा और कम वो दिमाग है। दोस्तों, भानु सेठ ने अपने बेटा का विवाह तो कर लिया, लेकिन जिस लड़की के साथ विवाह किया उसका नाम केतकी है। वो बड़ी चतुर है, बहुत चालाक है, लेकिन सेठ का बेटा कम दिमाग भी है, उतना सुंदर तो नहीं है। सेठ बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? लालच के फंदे में फंस कर सेठ ने ब्याह रचाया था। बबलू भैया,
लड़की के पिता ने दहेज में लाखों का माल गहाया था। अब तो है सेठ प्रसन्न मगर जल्दी वो दिन आएगा। पेट सेठ पछताएगा, इसी सोच में प्राण गमाएगा। भर पेट सेठ पछताएगा, इसी गम में प्राण गमाएगा। प्रदीप, सेठ बहुत प्रसन्न है, पर कुछ दिन बाद हुआ गोना। घर फिर बहू जब आई है, शुभ नाम के तकीजा को है तरुणाई तन पर छाई है। केत की है जाको तरुणाई तन पर छाई है। जिस समय उस लड़की का गोना हुआ, ससुराल में आई, उस लड़की ने अपने पति को देखा, बड़ी चिंतित हो गई साहिल भैया, और सोच रही है मन ही मन में, गोरी मन ही मन में कहे बलम मोए बारो मिलिए हुए। दुल्हन मन ही मन में कहे पिया मोए मौदू मिलिए हुए। अरे मौदू मिल गए, दूल्हा मोए सिर्री मिलिए हुए। मन में कहे के बरना मौदू मिली हुए। जिस समय केतकी का गोना हुआ, ससुराल में आई, जब पति को देखा, बड़ी चिंतित है, सोच रही है कि मेरा जो पति है वो कमजोर भी है, अकल का मौदू भी है, लेकिन जो भानु सेठ का बेटा था वो अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है। रामानंद बहुत डरता है। जब पास में नहीं गया तो अब तो वो केतकी बड़ी चिंतित है, बड़ी व्याकुल है। एक दिन बैठी बैठी सोच रही है, क्या बबलू भैया क्या करें, कैसे गुजर होगी। पति मन का नहीं मिला, लेकिन उसके पति की हालत, डर के मारे पास में नहीं जाता है। आरे दिन दिन आयु बढ़े ज्ञानू की, तन जको घट तो जावे। और पत्नी के डर के मारे, हाँ गोरी के डर के मारे, बेचारो लट तो जावे। इतना वो अपनी पत्नी को डरता है कि दो दो दिन खाना खाने के लिए घर में नहीं जाता। प्रदीप, महाराज बात पे दीजो थोड़ो ध्यान, और होनहार बलवान के ऐसो कह गए संत सुजान। भक्तो होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भा
अब तो वो केतकी नाम की औरत अपने घर में मनमाने कार्य करने लगी, कोई रोकने वाला भी नहीं। एक दिन का जिक्र है, भानु सेठ ने अपनी पुत्र वधू को समझाया तो हजारों गालियां देने लगी। जब गालियां पुत्र वधू के ओठों से सुनी तो बड़ा बुरा लगा, आंगन में ही गिर पड़े, उनके प्राण निकल गए। दाह संस्कार करवा दिया। अब लड़का बहुत व्याकुल हुआ, घर में कुशल नहीं है। एक दिन की बात है, पड़ोस की जो एक स्त्री थी वो मिलने के लिए आंगन में पहुंची और जाके जवाब दिया कि तेरे घर में कौन है, अब तो तेरा पति रह गया, इसकी देखरेख कर। तो केतकी कहने लगी, देखरेख करूं मतलब? तो बोलिए बहना। अरे छोटे से मिलिए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया, हाय मोए मोदू मिलिए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया। कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, जीवन कैसे व्यतीत करूं? मेरा पति बिल्कुल मौधू है, घर में डर के मारे नहीं आता, आ भी जाता है तो फिर। अरे मौधू मिलिए, अरे छोटे मिलिए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया, हाय हाय मौधू मिलिए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया। सोच रही है और कहने लगी, बहन अरे जो मैं जामे नीर भरन को, जब हम जामे पानी भरल को, हाय हाय रस्सी से लटक जाए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया, हाय मोए छोटे मिलिए बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया। जब मैं जाऊं सेज चढ़न पे, जब हम जामे सेज चढ़न पे, नारे सिल बड़ी जे बाल माँ मेरी कैसी कटे उमरिया, हाय मोए मौधू मिलिए सौजनो मेरी कैसी कटे उमरिया। शब्दों में कहा कि मेरा पति है वो बिल्कुल मूर्ख है, जीवन कैसे व्यतीत करूं? वो स्त्री तो चली गई, 2-4 दिन और हो गए, लेकिन वो ज्ञान बड़ा दुखी है। एक दिन का जिक्र है कि वो केतकी दरवाजे पर बैठी हुई है, तब तक बबलू भैया एक महात्मा आई, वो महात्मा बड़ो हट्टा कट्ठा सो रहे, हाथ में चिमटा लें साहिल भैया। और जब महात्मा को औरत ने देखो तो इशारा किया, घर के अंदर ले गई
और कहने लगी बाबा जी तुम कहाँ रहते हो। महात्मा कहने लगा इसका मतलब ये है कि हम चाहती हैं कि आप हमसे प्यार करें तो अच्छी बात है, आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। महात्मा कहने लगा तो ये दरवाजे पर जो बैठा हुआ ये कौन है। कहने लगी ये मेरा पति है। महात्मा कहने लगा तेरे आंगन में आऊंगा तो ये कुछ नहीं कहेगा। कहने लगी कुछ नहीं कहेगा, आप जब चाहो तब आओ, चाहो तब चले जाओ। महात्मा कहने लगा ठीक है मैं तेरे पास आना जाना तो शुरू कर दूंगा, लेकिन अपने पति को हटा दे यहां से, इसको दरवाजे से अलग कर। फिर क्या था प्रदीप, अंत में संत तो चला वहां से, वो हुई अधीर बड़ी भारी। महात्मा से बोली जब चलने को तैयार हुआ, मोय दर्शन तुम देते रहियो, एकदम से बोली उठी नारी। महात्मा जी जो तुम हमसे कह रहे हो मैं अपने पति को यहां से निकाल दूंगी, लेकिन दर्शन देते रही हो, अब पता नहीं कब आओगे, तुम्हारे बिन में रह नहीं पाओगे, हमें दर्शन देते रहना, आते जाते रहना। संत कहने लगा गौरी नर हूं के हंसता चला गया, अब नारी करेगी काम वही, अब नारी करेगी काम वही, जिसको नर देकर सला गया। जिसको नर देकर सला गया। बड़े महात्मा ने उस औरत से कहा कि अपने पति को घर से निकाल दे, मैं तेरे आंगन में आता जाता रहूंगा। लेकिन एक बात बताऊं साहिल भैया, औरत अरे नारी प्रेम ये जबलो माने, कबलो धन बल जोर बराबर जाने। नारी प्रेम ये जबलो माने, धन बल जोर बराबर जाने। दोस्तों औरत तभी तक प्यार करती है जब तक जेब में दौलत और शरीर में ताकत। जानते हैं आप, अरे बल कमती हुई जा तू प्रेम घट जा तू नारी को भाई, जा बोले कड़ुए बोल अरे मर जाऊं पिया दुखदाई। जा दिन से ब्योई हर दम तकलीफ उठाई, मर जाऊं बलम दुखदाई, नारी रही है जो जलाई। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, महात्मा तो चला गया, लेकिन उस औरत ने अपने पति को पास में बुलाया और कहा, बोलिए ब्याह मेरा अच्छा हुआ तो मधु के साथ, कभी
कुछ सौगात। औरत बोली कि अच्छा हमारा ब्याह हो तेरे जैसे शनिचर के संग में, आज तक तूने लाए कि कोई सौगात नहीं दी, कोई सौगात दिए? लड़के ने जवाब दिया, तुम भी तो कहती नहीं, तू कह कर रही बोले, कैसे मैं तेरे लिए लाऊं वस्तु अमोल। ज्यादा दिन से तू घर में आई, कबू तूने तुम नाए कही, तू के अलावा बात नहीं कर, तो काय को हम तेरे लिए कोई वस्तु लेके आए। औरत कहने लगी, एक बात सुनो, घर से आप जाए और मेरे लिए कोई अनोखी वस्तु लेकर आए, और ध्यान रहे अगर अनोखी वस्तु न मिले तब तक लौट के आंगन में ना आइयो। ये मोहम्मद दिखाना मुझे। जो इतने शब्द सुने तो लड़का डर गया, घर से निकलकर चला, घर से निकलकर चला, बड़ा दुखी हुआ। लेकिन लड़का तो घर छोड़ के चला गया, लेकिन वो महात्मा का बबलू भैया सुबह और शाम आना जाना हो गया। वो औरत उस महात्मा के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है, इधर ये लड़का भटकता हुआ, आखिर में सेठ का बेटा था, दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख भी मांग लेता है। कोई भला इंसान होता है तो भिक्षा दे देता है भीख के नाम पर, लेकिन कोई नहीं देता। एक दिन का जिक्र कि ये लड़का एक सराय में पहुंचा है और दरवाजे पे जाके आवाज दी, क्या? आवाज दे रहा है, मैया खड़ा तेरे दरबार, भिखारी भूखा प्यासा है। भिखारी भूखा प्यासा है, मैया खड़ा तेरे दरबार, भिखारी भूखा प्यासा है। आवाज दे रहा है उस भटियारी की दरवाजे पर और बोला, अरे छोटो छोड़ माँ तो मेरी मरी गई, लुट गओ सभी खजाना। छोटो छोड़ माँ तो मेरी मरी गई, लुट गओ सकल खजाना। करके ब्याह पिता मेरे मर गए, दुनिया से भय रवाना। धन घर में है बहुत मातिए, प्रभु का यज्ञ तमाशा है, मैया खड़ा तेरे दरबार, भिखारी भूखा प्यासा है। जब इस तरह से दरवाजे पर आवाज लगाई तो भटियारिन बाहर आ गई। आगे बढ़ी तो उसने पूछा कि तू कौन है, कहां से आया है? भिखारी तो नहीं लग रहा, शायद तेरे ऊपर कोई मुसीबत है। जो ये शब्द सुने तो वो ज्ञानी उस भटियारिन के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मां आज तक ये बात किसी ने नहीं पूछी। क्या मतलब, किस काम से बाहर आया है? लड़के ने जवाब दिया, अम्मा मुझे अनोखी चीज की
बहुत जरूरत है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आंगन में लौट के तब आना जब अनोखी चीज ले आओ, अगर न लेके आओ तो मुंह न दिखाइयो। जो इतने शब्द सुने वो भटियारिन साहिल भैया बहुत चतुर थी, बहुत चतुर चालाक थी। वो समझ गई क्या, अरे चीज अनोखी की जड़ पूरी भटियारी ले जानी है, और अव्वल दर्जे की गुंडी इसके घर में बहुरानी है। जब उस ज्ञानू के शब्द सुने तो भटियारनी समझ गई कि इसकी औरत चरित्रहीन है, इसको मूर्ख बना के घर से भगा दिया और किसी लफंगा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे चीज अनोखी की जड़ पूरी प्रदीप भटियारी ले जानी है, अव्वल दर्जे की गुंडी है, जाके घर में बहुरानी है। भैया 6 महीना की कही तो मैं चीज मंगाई दूंगी, भक्तों 6 महीना की कही तो मैं चीज मंगाई दूंगी। गहाई दूंगी, साइल 6 महीना की कही लल्ला तो चीज मंगाई दूंगी। बड़े भटियारी समझ गई कि इसकी औरत चरित्रहीन है। पूरा माजरा समझने के बाद भटियारी ने कहा कि ठीक है मेरे पास रहे, 6 महीने बाद मैं तुझे अनोखी चीज दे दूंगी, वो लेकर तू अपने घर चला जाना। ध्यान रखना भक्तों, वो लड़का उसी भटियारी के आंगन में रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 6 महीना बीत गए। 6 महीने बीत जाने के बाद उस लड़के ने कहा कि माँ 6 महीना तो बीत गए लेकिन तूने अभी अनोखी चीज नहीं दी। भटियारी कहने लगी बड़ा मूर्ख है, 6 महीना हो गए, बड़े प्यार से मैं रख रही हूँ, अब तो भोजन भी मिल रहा है, और भोजन जब भरपेट मिला तो बबलू भैया कुछ शरीर में ताकत भी आ गई, अब तो हट्टा कट्ठा सा जवान हो गया। कहने लगी भटियारी चीज तू नहीं भूला। लड़के ने जवाब दिया मां 6 महीना की कही अवधि अब भाई के पूर्ण सारी, नाय दई अनोखी चीज रे मोई मेरी अब महतारी। माँ अनोखी चीज, हाय हाय 6 महीने हो गए, अनोखी चीज। भटियारी बोली तेरा बनो सुगड़ है गात सुनो मेरी बात, हायो तारी रामयो तारी। तो चढ़ी अनोखी चीज रे तब के रहिए भटियारी, तो चढ़ी अनोखी चीज रे वो कह रही है भटियारी। खुले शब्दों में भटियारी ने कहा कि बेटा अब तो तेरी हालात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी तू अनोखी चीज नहीं भूला। ज्ञानू ने जवाब दिया माँ तुमने हमसे ये कहा था 6 महीने बाद मैं अनोखी चीज दे दूंगी, लेकिन तुमने आज तक नहीं दी, मुझे घर भी जाना है। जो इतने शब्द सुने तो भटियारी ने कहा कि ठीक है
आज ही तुझे अनोखी चीज मिल जाएगी। एक काम कर, क्या कि तू जो लड़का है स्त्रियों का भेष धारण करके तू लड़की बन जा। फिर क्या था बेटा प्रदीप? अरे जाने नारी को सिंगार बनाओ और कर सिंगार शरीर सजाओ। अरे नारी सिंगार बनाओ, कर सिंगार शरीर सजाओ। उस लड़के को लड़की बना दिया, श्रृंगार बना दिया रामानंद, और उस लड़के को लड़की के भेष में लेकर वो भटियारन चली है। क्या किया? वस्त्र जनाने बदन सजाए, लड़का से लड़की जैदो है बनाए, और शिखा पढ़ा बाजार में ले गई, धनवानों से कही सुनाई। भटियारन उस लड़के को लड़की बनाकर जब बाजार में लेके गई, जहां सेठ लोग बैठे हुए थे, बोलिए अरे मेरी बहन की जो बेटी है गिरवी रखन गई मैं आई, 2 महीना को 500 रुपया हमको कोई दियो गहाई। भरे बाजार में सेठ लोगों से कहा कि ये मेरी बहन की बेटी है, इसको मैं गिरवी रखना चाहती हूँ सिर्फ 2 महीने के लिए, कोई 500 रुपये हमें दे दो, जब हम तुम्हारे पैसे देंगे उसके बाद लड़की को ले जाऊंगी। और बोली 2 महीने के बाद छुड़ाऊं, पूरी दे दूं आई ब्याज, करूं हिसाब आई मैं पूरा, लड़की ले जाए संग महाराज। कोई यहाँ पर साहूकार जो रख ले गिरवी बेटी को, है कोई यहाँ पे साहूकार जो रख ले गिरवी बेटी को। जो रख ले गिरवी बेटी को, अरे यहाँ है कोई साहूकार जो रख ले गिरवी बेटी को। बड़े खुले शब्दों में भटियार ने जवाब दिया भरे बाजार में कि कोई ऐसा सेठ है जो 500 रुपए में मेरी बेटी को गिरवी रख ले? कोई साहूकार है ऐसा? लेकिन काफी सेठ बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सेठ उठ के खड़े हो गए, जैसे ही हमारे रामानंद हैं, अधेड़ अवस्था के सेठ हैं, वो उठ के खड़े हो गए और बोले भटियारनी से, साहिल भैया एक सेठ अधेड़ अवस्था के इतनी सुनते बोल पड़े, गिरवी इसको रख लेने के लिए हम सभी यहाँ तैयार खड़े। लड़की एक खास हमारी है, बस और नहीं कोई घर में,
चुकी है इसकी शादी भी मौजूद यही है, पियर में मौजूद यही है, पियर में। अधेड़ अवस्था के सेठ थे, वो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे तुम्हारी बेटी को गिरवी रखने के लिए हम सब तैयार खड़े हुए हैं। हमारे घर में सिर्फ एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, ससुराल नहीं गई है, अभी हमारे ही घर में रह रही है। हम तुम्हारी बेटी को गिरवी रख लेंगे। फिर क्या था, 500 रुपये निकाल के दे दिए। भाटियार ने उस लड़के को लड़की के रूप में सेठ के हवाले कर दिया। 500 रुपये लेकर बबलू भैया वो अपने घर चली आई। जब सेठ जी उस लड़की को लेके अपने घर पहुंचे तो सोचने लगे 2 महीने के लिए घर में है, क्यों ना मैं अपने दामाद को पत्र लिखकर भेज दूं, मेरी बेटी को ले जाए, और जब बेटी यहां से चली जाएगी तो हम दोनों रह जाएंगे। सेठ ने उसी समय अपने दामाद के लिए पत्र लिखकर भेज दिया। पत्र दामाद के पास पहुंचा, लेकिन सेठ बड़े व्याकुल हैं, सोच रहे हैं कि जो 4 दिन में आए वो 4 घंटों में आ जाए, जल्दी ले जाए। पत्र में क्या लिखा, पढ़कर पत्र चले आइयो, मेरी बेटी रहती उदास, भोजन करो वहां पे तुम, तो पानी पियो हमारे पास। ऐसो पत्र लिखकर भेजो साहिल भैया। पत्र भेज दिया, लेकिन इधर दोनों लड़कियां, लड़की तो सेठ की थी, वो तो लड़का था लड़की नहीं, लेकिन भेष में था। आंगन में जब मिली हैं तो दोनों बड़े प्रसन्न हैं। एक सारा दिन व्यतीत हुआ। सेठ की लड़की ने जवाब दिया, ठीक है पिताजी आपको ले आए 2 महीने के लिए, मैं भी घर में अकेली रहती थी, मेरा भी दिल नहीं लगता था, हम दोनों 2 महीना तक बड़े आनंद से रहेंगे। लेकिन दिन तो व्यतीत हुआ, जब रात्रि हुई दोनों सो गए। लेकिन सोते समय जब शरीर के वस्त्र इधर के उधर हुए तो सेठ की लड़की ने जब दृश्य देखा तो समझ गई कि ये लड़की नहीं, ये लड़का है। उठ के बैठ गई, उस लड़के को जगाया और कहने लगी, तू छलिया है, तू लड़की कहां, तू लड़का है। भाई लाल लाल दोनों आंखें एकदम बादल सी तड़की, तू लड़का है, तू लड़का है, तू नहीं लड़की, तू नहीं लड़की। तेरी इतनी हिम्मत, तू लड़की बन के मेरे आंगन में, अभी मैं अपने पिता को बताती हूं। और जो इतने शब्द सुने प्रदीप, लड़का डर गया। साहिल भैया तब हाथ जोड़ लड़का बोला, डर के मारे छाती धड़की। बबलू भैया लड़का हूं मोय अब माफ करो, मैं नाई हूं भैया लड़की। लड़का हूं मोय अब माफ करो, मैं नाई हूं साहिल लड़की। बड़े खुले शब्दों में उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, मुझे माफ करो। 2-4 और बातें हुई। हुआ ये कि उन सेठ की लड़की से उस लड़के का प्रेम हो गया, प्यार हो गया। मीठी मीठी दोनों में बातें हुई। अब 2 लड़का जाएगा बबलू भैया, प्यार हो गया, दोनों आनंद से रहने लगे। लेकिन सेठ बड़े उधेड़ बुन में है, दामाद कब आए, बेटी को ले जाए, जब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूं, इच्छाओं के बस में
ध्यान रखना, सेठ दामाद की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। 15 दिन व्यतीत हो गए। जब दामाद घर आया, सेठ ने बड़ा सम्मान किया, भोजन कराया और इतना ही कहा कि ऐसा है थके हुए हो, रात्रि विश्राम कीजिए और सुबह जल्दी चले जाइयो। मेरी बेटी बहुत बेचैन रहती है तुम्हारी याद में, वो खाना तक नहीं खाती है। दामाद को ले जाके छत के ऊपर लिटा दिया रामानंद। अब लड़का और लड़की की जब बातें हुई तो लड़के ने जवाब दिया कि अब तो तेरा पति आ गया, तुझे ले जाएगा। कहने लगी चिंता मत कर, तुझे नहीं छोड़ू, भागने के लिए तैयार रहो। देखा कि अब तो मेरा पति सो गया होगा, हाथ में तलवार उठाई, अपने पति का कत्ल करने के लिए चली। उस लड़के से कहा कि तू भाग ले, भटियारी के घर पे जाके मिलना, मैं भी पीछे आ रही हूं। लड़का तो भाग गया रामानंद। लड़की जब छत के ऊपर गई अपने पति का कत्ल करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे साथ में होना क्या है। आई गई नींद उसको गहरी, सुध बुध तन की खो दीनी। ले तलवार गई छत पर है वो, छाती में जाई भौंक दीनी। बारी औरत, बबलू भैया, औरत एक गहरी सी हाय खाई थी, सेठ हवेली के पीछे। बाई जीव जंत सबरो खाए गए, जब लाश नीचे गिरा दीनी। बड़े उस लड़की ने अपना पति तो मार दिया और सेठ की हवेली के पीछे खाई थी उस लाश को नीचे धकेल दिया, बिल्कुल साफ सफाई करके तैयार कर दी। सुबह हुआ, आंगन में बैठी है, लड़का तो निकल गया। सेठ जी आए और जो सेठ जी को अपने बाप को देखा, लड़की रोने लगी, चीख रही है बुरी तरह से। कहने लगी अब क्या होगा। सेठ जी ने पूछा बात क्या है। कहने लगी पिताजी तुम ये कह रहे थे कि मेरी बेटी सुबह ससुराल चली जाएगी, लेकिन गजब हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या, बात तो बता। तो उसी समय सेठ की लड़की बोली पिताजी मेरे बाबुल बादर फारी गो नालायक नीच जमाई। मेरे बाबुल बादर फारी गो नालायक नीच जमाई। क्या हुआ बेटी? तो बोली पिताजी अरे जो बेटी तुम लेके आए, जो बेटी तुम लेके आए, अरे जान कहां ले भागियो नालायक नीच जमाई। मेरे बबुला बादर फारियो नालायक नीच जमाई। कहने लगी पिताजी जिस लड़की को तुम लेके आए थे ना, पता नहीं रात्रि में कब तुम्हारा दामाद उस लड़की को लेके भाग गया। रामानंद और बोली मेरे सिल पे सिला बल पटकी, मेरे सिर पे सिला बल पटकी। अरे मेरा जन्म बिगाड़
नीच जमाई। हाय हाय, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कहाँ जाऊं, मर जाऊं, क्या करूं। और बोली, पिताजी मन मैंने अब ये ही जानी, मन में मैंने अब ये जानी, मेरी ख्वार भई जिंदगानी। अरे दुख बन गर्दन को हार गो लालायक नीच जमाई, मेरे बाबुल बादर हार गो लालायक नीच जमाई। बड़े हाँ दोस्तों, जो इतने शब्द सेठ ने अपनी बेटी के सुने तो खोपड़ी पकड़ के सेठ बैठ गया, सोचने लगा ये क्या हुआ। और तब तक ये लड़का भटियारनी के आंगन में पहुंचा, फौरन वो जनाने कपड़े उतार करके मर्दाने कपड़े पहन लिए, सारी कहानी बता दी भटियारनी को जाके कि मां इस तरह से कहानी बन गई। उसी समय भटियारनी चली है घर से और सेठ के आंगन में पहुंच गई और जाके कहा कि सेठ जी अपने पैसे लो, मेरी बेटी मुझे दे दो। सेठ ने जो ये शब्द सुने तो सेठ कहने लगा तू तो 2 महीने की बात कर रही थी, तू तो 20 दिन बाद ही लौट के आ गई। कहने लगी अपनी ब्याज ले लो 20 दिन 2 महीने की और मेरी बेटी मुझे दे दो। सेठ चक्कर में पड़ गए। अंत में सेठ बोले कि मैं तेरी बेटी तो नहीं दे पाऊंगा, मेरा दामाद रात्रि में आया था, तेरी बेटी को लेके भाग गया। भटियारन कहने लगी मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं देख लो अभी पुलिस को बुलाती हूं। सेठ जी दोनों हाथ जोड़ के बोले तू पैसा भी ले जा और बेटी के बदले में मेरी बेटी ले जा। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। भटियारन उसी समय उस लड़की को लेके चली, अपने घर पहुंची, जाके उस लड़के से मिला दिया। दोनों फिर मिल गए, दोनों बड़े प्रसन्न हैं। 4 से 10 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी ज्ञानू कहने लगा मां तूने अभी तक अनोखी चीज नहीं दी। भटियारन कहने लगी बड़ा उल्लू है, अनोखी चीज के चक्कर में पड़ा हुआ है, अभी तू समझा ही नहीं। कहने लगी चल। उसी समय भटियारन उस लड़के को लेके चली है, लेके संग में भटियारन जब चल गई मेरे भाई। दोनों साथ में जाए रे पहुंचे एक नगर में जाई। महाराज गांव के बाहर सुंदर बाग और जामे सुंदर मंदिर है, जब दिखे अलग अनुराग। भैया राजकुमारी मंदिर में पूजा को आती है, यारो राजकुमारी मंदिर में पूजन को आती है। मंदिर में आती है यार, मंदिर में आती है, अब तो राजकुमारी पूजा को मंदिर में आती है। बड़े जिस समय भटियारन उस ज्ञानू को साथ में लेकर, उस लड़की को साथ में लेकर चली है, तो काफी दूर पहुंची। एक बड़ा सुंदर नगर है, नगर के बाहर एक सुंदर बाग है, उस बाग में ये तीनों पहुंच गए। बड़ा सुंदर बाग में एक मंदिर था बबलू भैया। इस मंदिर में जो राजा की राजकुमारी थी वो पूजा के लिए आती थी। हुआ ये, जो राजा की लड़की थी उसके पीछे मंत्री का लड़का आगे पीछे दौड़ता था।
लेकिन लड़की जब बाग में पहुंची तो उस भटियारनी के बेटा से उस राजा की बेटी को प्यार हो गया। दोनों मंदिर में मिले। जब मंदिर में मिले, इधर मंत्री का लड़का उसकी देख रेख में था। उसने जाके राजा को खबर दी थी कि तुम्हारी लड़की पता नहीं किस लड़के के साथ मंदिर में बैठी है। राजा ने सिपाही भेज दिए। भटियारन समझ गई सिपाहियों को देखे कि आज तो ये दोनों पकड़ गए। फौरन उस भटियारन ने और पूजन की थाली सजाई और वस्त्र पहनकर जब मंदिर में घुसने के लिए गई तो सिपाहियों ने रोका। एक सिपाही समझदार था, वो कहने लगा पूजा के लिए जा रही है, जाने देना। जब अंदर पहुंची भटियारन तो अपने कपड़े उतार के राजा की बेटी को दे दिए और ये कार निकल जाए यहाँ से, नहीं पकड़ जाएगी। लड़की तो चली गई। जब मंदिर में सिपाही पहुंचे तो माँ बेटा दोनों बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने जाके राजा को खबर दी कि वहां कोई नहीं था, माँ बेटा है वो दोनों हैं। महलों में शायद लड़की होगी। तब तक महाराज आ गए। महाराज ने आके उस भटियारन से पूछा कि यहाँ मेरी बेटी थी? जवाब दिया नहीं। फिर कहाँ है? भटियारन कहने लगी महलों में जाके देखिए। जब राजा ने उस मंत्री के लड़के को बुलाया और कहा कि तू क्या कह रहा था? मंत्री के लड़के ने जवाब इतना ही दिया कि महाराज आपको मिली नहीं तुम्हारी लड़की। आज बगीचे में राजन है गई गजब की बात बड़ी। एक परदेसी से राजा बतलाई रही सुकुमारी खड़ी। मैंने आपको खबर दी, आपने जाके देखा नहीं। तो राजा बोले, सुन राजा क्रोध में भभक उठे, मिल सारा बाग घिरवाई लिया। मंत्री को अपने साथ लिया कर देख नगिन लहराई रहा। खुले शब्दों में कहा कि मैं आज सिपाहियों को लेके बाग में पहुंचा, लेकिन लड़की नहीं मिली। तूने झूठा दोष मेरी बेटी को लगाया है, इसलिए मैं तुझे अपने राज से बाहर निकालता हूं। मेरे राज में कभी आगे मुंह न दिखाना। जब लड़की ने ये खबर सुनी तो पिताजी के सामने आ गई और कहने लगी, पिताजी मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो गई, मेरी बदनामी हो गई। और जिस लड़के के साथ मेरी बदनामी हुई है, मुझे दोष लगाया गया है, उसी के साथ अब मेरी शादी कर दो, क्योंकि मैं ये बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जानते हैं आप पिताश्री, उस लड़की का क्या जीवन है, उस लड़की का जीवन है क्या, मेरी है गई वो बदनामी। आत्मघात करूं अब मैं, कर दूंगी खत्म यही कहानी। उस लड़की का जीवन है क्या, मेरी है गई बदनामी। आत्मघात करूं अब मैं, करे है खत्म ये कहानी। जैसे प्रेम बताया मेरा, गया लगाया दोष, उसके साथ करो मेरी शादी, तब हो बे संतोष। साहिल भैया, अब तो धन्य धन्य प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। अब तो धन्य धन्य प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। मेहमान यारी है, रात अब हुई रही कारी है। भक्तो धन्य धन्य प्रेम प्रेम
उस लड़की ने, पिताजी मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो गई, आप मेरी शादी उसी लड़के के साथ कर दे जिसके साथ मुझे दोष लगाया है। फिर क्या देरी थी, राजा ने उसी समय ज्ञानू को बुलाया, साथ में भटियारन भी आ गई और उस लड़की की शादी उसी के साथ कर दी। शादी हो गई बबलू भैया। 4, 6, 10 दिन माँ बेटा दोनों रुके हैं। अंत में वो ज्ञानू फिर बोला कि माँ वो अनोखी चीज नहीं मिली। भटियारन कहने लगी बड़ा पागल है, 2 पत्नियां तुझे मिल गई लेकिन अनोखी चीज नहीं। बोला, कहने लगा नहीं माँ अनोखी चीज नहीं मिली, क्योंकि मूर्ख था। भटियारन ने उसी समय राजा से कहा कि हम कुछ दिन के लिए घूमना चाहते हैं, अंत में लौटकर हम तुम्हारे राज्य में आ जाएंगे। राजा ने जवाब दिया कि मेरे बाद में अब मेरा बेटा भी कोई नहीं है, इसी लड़के को राजा बनाना है। ठीक है घूम आओ। भटियारन उस ज्ञानू को लेके साथ में चली हैं। दोनों लड़कियां उसी राजा के पास रोक दी। दोनों निकलकर जब चले हैं, फिर क्या था, उस लड़के के गांव के पास पहुंची, देखा एक बाग है, उस बाग में भटियारन रुक गई। लड़के से पूछा कि अपने घर का पता बता। लड़के ने घर का पता दिया। कहने लगी तू इस बाग में रुक, मैं तेरे घर को देखकर आती हूं। जिस समय वो चली है, भटियारन 2-4 दरवाजे पर देखती भारती हुई, जिस समय उस लड़के के दरवाजे पर पहुंची, क्या देखा रामानंद, गांव में पहुंची, घूम घाम कर उसी के घर पर आई और बहू केत की बड़ी अदा से पलंग पे बैठी पाई। जिस समय भटियारन उस लड़के के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी पत्नी पलंग पर बैठी है। बबलू भैया बड़ा नखड़ा में बड़ी अदा से बैठी है। कर क्या रही थी प्रदीप, कंघी चला रही केसों पर, दर्पण रखा लगारी, देख के मुस्काई भटियारन फिर तो गिरा उचारी। साहिल भैया वो भटियारन ने एक जोगिन का भेष बना लिया। दरवाजे पर पहुंची तो वो केतकी ज्ञानू की पत्नी पलंगा पर बैठी बैठी अपनी बालों में कंघी चला रही है। दर्पण सामने रखा है। बोलिए भटियारन, होगा भारी पुण्य भिखारिन की, तुम आशीष अब लीजो, डाल मुझे थोड़ा सा आटा रानी बन कर दीजो। होगा भारी पुण्य भिखारिन को, तुम आशीष अब लीजो, डाल मुझे थोड़ा सा आटा रानी बन कर दीजो। कहने लगी रानी बनकर के मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। जो इतने शब्द सुने तो केतकी बोली बड़ नखड़ा में बबलू भैया। औरत बोली भाग यहां से आई आटे वाली, और फूटी आंख रही क्या तेरी, हाथ नहीं मेरे खाली। अरे औरत बोली भाग यहां से आई आटे वाली,
तेरी हाथ नहीं मेरे खाली। एकदम से ज्ञानू की पत्नी बोली कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुझे तेरी आंखें फूटी हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं व्यस्त हूं। जो इतने शब्द सुने उसी समय भटियारिन कहने लगी, नखड़ा से बात कर रही है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूं। तेरे आंगन में एक महात्मा आता है, शाम को आता है, सारी रात तेरे पास में रहता है, सुबह होते ही चला जाता है। तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी अगर तू नखड़ा से बात करेगी। जो सच्चाई बताई सोई डरिए, समझिए कि जो पहुंची वही कुछ जोगिन है। जब मेरी सब कहानी मालूम है, एकदम दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी, मैं आपको आटा भी दूंगी, आप जो मांगेंगी वही दूंगी। उठ के खड़ी हो गई, भटियारिन को बैठा लिया। भटियारिन कहने लगी, मुझे आटा ही नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि शाम को तू मुझे भोजन भरपेट दे और आज की रात्रि में तेरे आंगन में व्यतीत करूं, सुबह होते ही चली जाऊंगी। अब क्या करे, केतकी रामानंद डर गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसको सब कुछ मालूम है, किसी से कहने दे। कहने लगी, ठीक है ठहर जाओ। भटियारिन को भोजन भी कराया, बिस्तर भी दे दिया, भटियारिन को दूसरे कमरे में जाके लिटा दिया। और जो महात्मा का आने का समय हुआ, महात्मा आ गया। केतकी और महात्मा एक कमरे में पहुंचे, काफी समय तक बातचीत करते रहे। अंत में दोनों सो गए। जब दोनों सो गए तो भटियारिन को तो नींद नहीं, साहिल भैया ने फौरन वो कटारी निकाली और आगे बढ़ी है। क्या किया, गर्दन में जाने जब खंजर मारो, है गोधड़ से शीश अलग, भटियारिन करो किनारो। महाराज के फौरन चली तेज रफ्तार, पास का जाने दीनों शीश निकार। बाप तो सोवे गहरी नींद, शीश जल कपड़ा में बांधो, बेटा सोवे गहरी नींद, शीश जल कपड़ा में बांधो। हे कपड़ा में बांधो रे, शीश जल कपड़ा में बांधो, सोवे गहरी नींद, शीश जल कपड़ा में बांधो। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, सोते हुए महात्मा का शीश काट लिया उस भटियारिन ने और दबे पांव सेठ के आंगन से निकल आई। बेटा सो रहा है, इसने उस शीश को लेके कपड़े में बांध दिया, लेट गई। जैसे ही वो लड़का सुबह होते ही जगा, कहने लगा, मां हाँ बेटा, अनोखी चीज। कहने लगी, बेटा मैं तेरे लिए अनोखी चीज ले आई। और उधर जब वो केतकी जगी, देखो बेटा प्रदीप महात्मा को शीशे ही ना है, घबराई गई, सोचने लगी ये क्या हुआ है। रात में हम दोनों थे, लेकिन भागकर कमरा में गई तो भटियारिन मिली है ना है। उस औरत ने महात्मा की लाश को ठिकाने पर लगा दिया और साफ सफाई करके आंगन में बैठी। भटियारिन ने उस लड़के से कहा कि ले, ये कपड़े में अनोखी चीज बदी है, इस अनोखी चीज को लेके घर जा, अपनी पत्नी को दे देना कि अनोखी चीज ले आया। वो उसी समय ज्ञानू चला। भटियारिन बोली, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूं। अनोखी चीज लेकर चला है वो लड़का। जब आंगन में पहुंचा, जाते ही बोला है वो लड़का, घर पे पहुंचो जाए
रखी दुख आई प्राण की प्यारी, हम लाए अनोखी चीजरी सो ले हाय घरवारी। जाते जाते ज्ञानू ने कहा कि अनोखी चीज लाया हूं। सुनो नर नारी, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी, पति को देखो समूह रे तो सोच बड़ो मनवारी। देखे समूह पति को रे तब सोच बड़ो मनवारी। बड़े जाके ज्ञानू ने कहा कि अनोखी चीज हम लेकर आए हैं, इसे ले ले। जैसे ही पति को देखा बड़ी सोच में डूब गई। जैसे ही कपड़ा खोल के देखा प्रदीप, तो उस महात्मा का सर कटा हुआ। तब तक भटियारन पहुंच गई। दृश्य जब उस औरत ने देखा तो चौंक पड़ी और भटियारन को पहचान लिया। कहने लगी आप? भटियारन कहने लगी हाँ हम। यही अनोखी चीज है? तू इतनी चरित्रहीन है जो इन लफंगों के चक्कर में अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। भटियारन ने 22 शीश महात्मा का लेकर गले में डाल दिया और ये माँ बेटा दोनों उस औरत को लेके चले हैं। उसी राजा के पास लेके गए जिस जगह पर मंदिर में राजा की बेटी से विवाह हुआ था। सारा वृतांत जाके राजा को सुनाया। भटियारन ने उसी समय उस औरत को जमीन में दबा के जिंदा मार दिया। अरे भटियारन ने उसी समय उस नारी को मरवाओ। और ज्ञानू बेटा मन अपने में बहुत अब हर्षाओ। सेठ को बेटा हाय हाय अब तो राजा बनिए हुए। प्रदीप सेठ को बेटा हुन पे हाय हाय राजा बनिए हुए। हे राजा बन गए कि बेटा राजा बनिए हुए। यारो सेठ को बेटा हुन पे हाय हाय राजा बनिए हुए। रखना भक्तों, जो औरत ने अपने पति के साथ धोखा किया वैसी सजा उस भटियारन ने उसको दिला दी है। उसका अंत कर दिया और वही सेठ का बेटा राजा बन गया। वो सेठ की बेटी और राजा की बेटी दोनों उसकी खिदमत में खड़ी हैं। भटियारन भी उसी के साथ रहने लगे।